तो पढ़ो और समझो। मैं आपके सामने एक ऐसी कथा पेश कर रहा हूँ जो हो सकता है आपका भाग्य उदय हो जाए। आप दरिद्र से घिरे हुए हों, आपके जीवन कुछ ऐसे त्रुटि हो गई हो जिसका श्राप आप भोग रहे हों। तो मैं गौ माता की सेवा करने का जो चमत्कार होता है वो आपके सामने छोटे रूप में पेश कर रहा हूँ। अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। ये एक सच्ची कहानी है और बहुत ही विचारपूर्ण कथा है, कहानी है। आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा। मेरे पूर्वज गांव में सदा संपन्न रहे, धन्यवाद रहे। मेरा पिताजी का जीवन भी उन्नत रहा है। वे 4-5 बेटे ईश्वर मन में लगाए रहते थे, मतलब ईश्वर की भक्ति में लगे रहते थे। और शेष समय वो साहूकारी, गल्ला बीज के लेन देन में, खेती कार्य में व्यतीत करते थे। इस कार्य में उनका बहुत मन लगता था और उन्होंने भूमि भी पर्याप्त इकट्ठी कर ली थी। वे कृषि बहुत ही उत्तम तरीके से करते थे। गांव के लोगों पर उनका काफ़ी प्रभाव था और सब लोग उनसे संतुष्ट होते थे, प्रसन्न रहते थे। वे एक दूसरे में हेल्प भी करते थे। पिताजी के परलोक गमन हो जाने पर गृहस्थी का सारा दायित्व मुझ पर आ पड़ा था, किंतु क्रमशः संपत्ति पिताजी के परलोक आने पर गृहस्थी का सारा दायित्व मुझ पर आ पड़ा था, किंतु क्रमशः संपत्ति हास होने लगी थी, कम होने लगी थी। पैसों की आय भी प्राय बंद हो गई थी। बीज का गल्ला भी अब डूबने लगा था। पैसे की आय बंद हो गई थी। खेती से अन्न कम होने लगा था, उपज कम हो गई थी। अधिकांश जमीन सूखी पड़ी रह जाती थी, अर्थात पड़ती रह जाती थी। देखते देखते हमारा सारा काम चौपट हो गया। मैं रात दिन चिंतित रहने लगा कि भाग ने मेरे साथ कैसा क्रूर मजाक किया है। मैं जिस कार्य में हाथ डालता उसी में असफल हो जाता था। मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं और लोगों की इच्छा से मुझे उनसे पृथक होना पड़ा। सारी संपत्ति 3 भागों में बराबर बराबर बढ़ गई और 3 भागों में बराबर बढ़कर हम सब अपना अपना अलग अलग कार्य चलाने लगे। मुझे 4 वर्ष बीत गए, किंतु मेरी दशा पर कोई भी सुधार ना हुआ और दिन प्रतिदिन हालत खराब होती रही। और गांव के लोग मुझे निर्दयी और आलसी कहने लगे। मुझ पर ऋण का बोझ बढ़ने लगा। यहाँ तक कि अनाज के लिए मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। और उनको मैं गल्ला और रुपया दिया करता था, अब उनके द्वार पर मुझे दौड़ना पड़ता था, मुझे हाथ पसारना पड़ता था। किंतु इतना होने पर मैंने धैर्य नहीं छोड़ा और भगवान का भरोसा मेरे मन में सदा बना रहता था। भगवान पर मुझे बहुत ही विश्वास था। कोई न कोई भगवान, कभी न कभी भगवान मुझे एक राह दिखाएंगे जहाँ से जो विपत्ति आई है शायद खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। एक दिन चिंतित मन से मैं चरपाई पर लेटा हुआ था। मेरी आंख लग गई। निद्रा में मुझे लगा कि बैल गाय मुझे मारने दौड़ रहे हैं और मनुष्य की भाषा में बोलते हुए मुझसे कह रहे हैं कि अभी हम तुझे और तंग करेंगे और परेशान करेंगे। तूने अपने खाने पीने की सेवा कभी हमारी भी खबर नहीं ली। हम भूखे प्यासे हैं, गौशाला में कभी आकर देखा भी नहीं देखा भी नहीं कि वह साफ है या नहीं। हम सब गोबर मूत्र में पड़े हैं, तो अपने इसी पाप का परिणाम भोग रहा है। तो अब भी चेत जा और अपना तरीका बदल दे, नहीं तो अंत में तेरा सर्वनाश हो जाएगा। गाय बैलों के वचन सुनकर मुझे बहुत व्यथा हुई, बहुत तकलीफ हुई कि मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। मैं चौंक कर जाग उठा। मैंने देखा तो एक स्वप्न ही था। रात आधी बीत चुकी थी, किंतु मैं उसी समय लालटेन लेकर गौशाला में गया। वहां देखा तो सारे पशु भूखे प्यासे बैठे थे। के आगे घास का भूसा का एक तनका भी नहीं था।
कूड़े का ढेर लगा हुआ था। मेरे मन में बहुत ही पश्चाताप हुआ, बहुत ही ग्लानि हुई कि मेरे से ये क्या गलती हुई। मैंने तुरंत अपने हाथ से गौशाला को साफ करना शुरू किया और दिन के 10 बजे थे। गौशाला की सफाई में लगा हुआ था। उस दिन से मैं हर समय अपने जानवरों और गौशाला को साफ करता, ध्यान रखता और प्रातः समय गोदूग्ध अपने हाथ से धोता और चारा, घास और स्वच्छ जल आदि सामने डलवाता मेरा मुख्य कर्तव्य हो गया। और दिन रात गायों की सेवा भी करता। मेरे गाय बैल अब चरने लगे थे और तब मैं गौशाला अपने हाथों से साफ करता, कूड़ा करकट अलग करते में डालता और उसकी अच्छी खाद बनती थी। वही खाद डलती जिस कारण वो जानवर सुखपूर्वक रहने लगे। मेरे जानवर स्वस्थ और हष्ट हो गए और घी दूध पर्याप्त मिलने लगा। बैलों के सुस्वास्थ्य के कारण मेरी कृषि भी चमक उठी और अनाज 5 गुना 6 गुना उत्पन्न होने लगा। खेती में मेरी जो रुचि खत्म हो गई थी वो रुचि बढ़ गई और निराशा दूर हो गई। ऋण भी चुक गया था। मेरी स्थिति में काफी परिवर्तन आ गया। मुझे निर्दयी आलसी अभागी कहने वाले अब मेरी प्रशंसा करने लगे। यह घटना बिल्कुल सच्ची है। रईसी के चक्कर में अपनी संपत्ति का नाश कर चुका था, किंतु आज ईश्वर की कृपा से, माता के आशीष से अपने हाथों से काम करने के कारण मेरी दिशा में अत्यंत सुधार हुआ और मेरी दिशा में अत्यंत सुधार हो गया। यदि कोई गोपालक कृषि भाई मेरी तरह दरिद्र नारायण का शिकार हो गए हैं तो मेरे पथ का अनुसरण करना चाहिए। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि भगवान पर श्रद्धा और गौ माता की सेवा से बुरी से बुरी हालत भी सुधार हो सकती है। तो प्रिय मित्रों, हमेशा गाय एक में 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं। उनका प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि आपका गोधन है तो उनकी सेवा करें और उनको कोई तकलीफ न दें, समय पर उनका ख्याल रखें। तो गाय का आशीष हमें चमत्कारी रूप से मिलता है। तो भाइयों, ये आपको यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये मेरे लिए तो एक चमत्कार ही था। आज मेरा जीवन बहुत ही सुखमय है और मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब मैं तो भगवत भजन करता हूँ और गाय की सेवा करता हूँ। तो मेरे प्रथम कर्तव्य हैं, काम है, उनकी सेवा में मेरा अधिकांश समय व्यतीत होता है। राधे राधे।